गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में फातिमा और तासीक कहेंगे वेलकम 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 जी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक नया दिन, एक नई सुबह और इंफरटेनमेंट से भरपूर शो लेके आ गए हैं हम इनकी खिदमत में। जी हाँ बिल्कुल, और आज का शो बड़ा ही डाइवर्स है कि जिसमें कहीं तो क्या बात हो रही होगी और कहीं क्या बात हो रही होगी। अब वो क्या है और ये क्या है, इसकी तफसील जानना शुरू में इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं ताकि पता तो चले ना कि हलीम से लेके पिज़्ज़ा तक क्या क्या डाइवर्सिटी है और आपने क्या ऑर्डर करना है और आपकी पसंदीदा डिश क्या है। तो फातिमा बताइए, आज के शो में राइजिंग पाकिस्तान में हम अपने साथियों के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद होंगी हमारी खुशबख्त, और खुशबख्त आज डिस्कस करने वाली हैं किचन गार्डनिंग के फ़ायदे। तो सीख मुझे एक चीज़ बताएं, जब बच्चे डिस्कस करते हैं ना गार्डनिंग और ये चीज़ें, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। रीज़न क्योंकि बड़े तो करते ही हैं गार्डनिंग की और हमें पौधे लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे अच्छी चीज़ों में अपनी एनर्जी निकालते हैं, दैट इज़ रियली गुड। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अफसोस भी है इस पे। अच्छा? और अफसोस ये है कि वो बच्चे जब इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो हम बड़े ये कहते हैं अरे ये तो बच्चे हैं, ये तो कल के बच्चे हैं, इन्हें क्या क्या पता इन चीजों का, है ना। अभी जुमा 8 दिन तो हुए तुम्हें इस दुनिया में आए हुए और तुम हमें बतलाने लगे हो कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर हम पूरी जिंदगी का कंट्रोल बच्चों के हाथ में दे दें तो मेरा ख्याल है कि दुनिया बहुत बेहतर चलने लग जाएगी। सोचिए तो कि हुकूमतें भी बच्चों की हों और दुनिया के बड़े बड़े फैसले बच्चे कर रहे हों, बहुत से ममालिक के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो उन ममालिक के बच्चे बैठ के आपस में रिजॉल्व कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के बड़े बड़े सियासी और जोग्राफियाई जो मसाइल चल रहे हैं वो 5 मिनट में हल हो जाए अगर हम इस दुनिया का कंट्रोल बच्चों को दे दें। लेकिन क्या करें कि हम बड़े हैं और हमें ज़्यादा पता है और ये बच्चों को क्या पता। लेकिन यही खेल है इस दुनिया का। लेकिन हमारी राइजिंग पाकिस्तान में कोशिश यही होती है साथियों कि हमारा बच्चों का जो सेगमेंट है उसमें हम बच्चों से कुछ सीखें और अगर हमारी अना आड़े ना आए तो हम उनका सीखा हुआ अमल में भी ले आए। बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं कि आज के राइजिंग पाकिस्तान में आगे क्या है। तो आगे डेफिनेटली इनका और हमारा जो फेवरेट एक सेगमेंट होता है, आपका सेगमेंट बेसिकली मैसेजेस होंगे, आपकी तस्वीरें होंगी उसमें, और ये सिलसिला जो है अब शुरू हो जाना चाहिए क्योंकि आमना बैठी हुई है अपने कॉपी और अपना पेन लेके, और हमें भी इंतज़ार होता है कि आप अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी तस्वीरें और वीडियोज़ हमें भेजें। जी हाँ बिल्कुल, और ये भेजने के लिए हमारा मोबाइल नंबर जिस पे व्हाट्सएप की सहूलत आपके लिए मौजूद है, जो कि स्क्रीन पे हम गाहे गाहे आवेज़ा किए देते हैं, 0308-893-6949, 0308-893-6949। इस पे आप अपने नाम, अपनी जगह के नाम के साथ कोई भी पैगाम देना चाहें, शो में कोई बात हो रही है उस बात को आगे बढ़ाना चाहें, किसी से इख्तिलाफ करना चाहें, इत्तेफाक करना चाहें, किसी मेहमान से कोई सवाल पूछना चाहें, तो आप इस व्हाट्सएप की सहूलत को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जी। इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, आप इधर ही हैं। मुझे लगा अब आप भी कुछ आगे से कुछ शामिल करेंगे ना। जी, 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 नहीं नहीं ठीक है जी, मैं ही बताती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये अब जो हमारा सेगमेंट है, आज एक्सपर्ट सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर सईदा सकीना, और वो डिस्कस करेंगी हमारे साथ हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स जो स्पेसिफिकली गर्मियों के लिए हैं। ये वो सेगमेंट है जिसमें मैं कहूँगी कि घर की हर फर्द को बैठ जाना चाहिए क्योंकि ये मसाइल, स्किन जो है हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और इस ऑर्गन का ये, हम हमेशा जब स्किन केयर की बात करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि ये फीमेल्स के लिए है, मर्द हजरात को। और अगर अब तो चलता है, लेकिन जब पहले कुछ अरसे पहले हम लोग देखते थे तो अगर कोई मर्द अपनी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर भी लिटरली लगा रहा होता था तो ज़रा उसको मर्द वाला जो एक वो ठप्पा है वो उससे हो जाता था। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आजकल पिगमेंटेशन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, सन बर्न हो जाता है, सन ब्लॉक कितना यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए, ये सारे मसाइल हम उनके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं अपने सेगमेंट में। जी हाँ, ख़ास तौर पे वो इलाके जहाँ पे सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा है। और फातिमा ने मर्दों की बात की तो जी हाँ बिल्कुल, मोटर बाइक के ऊपर, साइकिल के ऊपर या पैदल चलते हुए जब आप बाहर निकलते हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, इस हवाले से डॉक्टर सईदा सकीना से आज हमारी बात होगी। इसके अलावा क्या है जी? जी, इसके अलावा हमारे पास शाहरुख नदीम मौजूद होंगे, और शाहरुख नदीम आज हमें 2 बुक्स के रिव्यूज़ देने वाले हैं। जो पहली बुक है वो है जी 21 लेसन्स फॉर 21 सेंचुरी, और दूसरी बुक है प्याज के छिलके। ओके ओके ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। सो आज का जो हमारा मेन सेगमेंट है जी, उसको मैं और फातिमा और हमारी टीम बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करें, इसलिए कि वो बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू है जो आज राइजिंग पाकिस्तान में हम आपके लिए फीचर करने वाले हैं। और वो क्या है जी? वो ये है कि आपने सुना होगा अक्सर टीवी शोज़ पे भी कि अदाकारी से जुड़े 2
दोस्तों को बुलाया जाता है कि जी ये मियाँ बीवी है और दोनों एक्टर्स हैं, तो ये क्या ज़िंदगी है, क्या मसाइल होते हैं, लाइफ को कैसे प्लान करते हैं, बच्चों को कैसे पालते हैं, लंबी लंबी शूटिंग्स और ये वो। फिर आ जाते हैं जी दो डॉक्टर मियाँ बीवी हों तो वो क्या लाइफ होती है, मतलब बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी हैं, दोनों फौज में हों, तो वो क्या फिर लाइफ है। तो एक ही प्रोफेशन में अगर एक मियाँ बीवी जिंदगी का सफ़र इकट्ठे चलने का फैसला कर देते हैं और वो एक ही प्रोफेशन से हैं, तो फिर क्या लाइफ होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं। एक प्रोफेशन है और वो है लॉ। यानी कि आज के हमारे जो मियाँ बीवी हैं, हमारी बहुत ही प्यारी माहम जमाल जो कि राइजिंग पाकिस्तान का पिछले 4 साल से हिस्सा है, अभी कुछ अरसा पहले उनकी शादी हुई है और उनके जो ज़िंदगी के साथी हैं वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त हाई कोर्ट के लॉयर हैं और बहुत ज़बरदस्त वो भी बोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत है। वजी हसन पाशा उनका नाम है। तो माहम जमाल और वजी हसन पाशा दोनों को एज हस्बैंड एंड वाइफ हमने आज मदऊ किया है और इन्हें हम ज़रा सामने येलो सोफे पे बिठाएंगे और मैं और फातिमा जानने की कोशिश करेंगे कि जो मियाँ बीवी एक ही प्रोफेशन में यानी लॉ के प्रोफेशन में हो तो क्या होता है, ये इसके कुछ डूज एंड डोंट्स, अच्छी खुश ज़िंदगी गुजारने के क्या हैं अगर दोनों लॉयर एक घर के अंदर हों, और इसके अलावा लॉ का जो प्रोफेशन उस पर भी कुछ हम आपको टिप्स देंगे यंग बच्चों के लिए कि वो कानून के शोबे में आना चाहते हैं तो क्या तालीम के लिए क्या ज़रूरी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, कैसे अपने करियर को प्लान करें। तो माहम और वजी को आज हम फीचर करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सब कुछ होगा आज के हमारे राइजिंग पाकिस्तान में, लेकिन ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरी प्यारी सी दोस्त और क्लास फेलो खुशबख्त आज मेरे साथ मौजूद हैं और आज बहुत ही अहम मौजू पे ये बात करने वाले हैं और बहुत से मसाइल का हल हमें बताने वाली है। सबसे बड़ा मसला है कि किचन की जो सब्जियां हैं, रोज़मर्रा की सब्जियां, उसमें हम ऑर्गेनिक घर के गार्डन से बनी हुई सब्जियां, हेल्दी खाना कैसे एंजॉय कर सकते हैं और इसके क्या कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं। क्योंकि एक आम तासुर ये है कि किचन गार्डन के लिए आपको बहुत बड़ा गार्डन चाहिए, बहुत बड़ा बाग हो। गार्डन का मतलब बाग, एक बाग है और हर एक के घर में तो बाग नहीं होता, हर एक के घर में गार्डन नहीं होता। तो इसके क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं ये आज हमें खुशबख्त बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग खुशबख्त, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। इतना प्यारा आपने कलर पहना हुआ है, स्प्रिंगी समरी पिंक, है ना? यस। आपका फेवरेट कलर है ये? नो। अच्छा, फेवरेट कलर कौन सा है? स्काई ब्लू। स्काई ब्लू, जो मैंने पहना हुआ है। यस। है ना? चलो अभी मैंने आज खुशबख्त का फेवरेट कलर पहना, मुझे पता था ये आ रही। अच्छा जी, क्या सीन है? किचन गार्डन, आज मैं बताऊंगी आपको किचन गार्डनिंग के बारे में। किचन गार्डन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम लोग इस तरह के वेजिटेबल प्लांट कर सकते हैं जो हमारे डेली यूज़ में काम आ जाते हैं, जिस तरह स्पिनच, मिंट, टमाटोज, क्यूकम्बर्स, अनियंस, इस तरह। हमारी जो कंट्री पाकिस्तान है वो है तो एक एग्रीकल्चर कंट्री, लेकिन फिर भी हम लोग अक्सर जो वेजिटेबल्स हैं वो बाहर से मंगवाते हैं क्योंकि हमारी ज़रूरत जो है वो ज़्यादा है लेकिन हम लोग ग्रो कम करते हैं। बिल्कुल ठीक। हम लोगों को बाज़ार से इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो किस एनवायरनमेंट में ग्रो हुए हैं, उनको किस तरह का पानी दिया गया है। और एक स्प्रे होती है जो प्लांट्स पे लगाई जाती है ताकि उनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स ना आए, वो स्प्रे नहीं लगानी चाहिए क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होती है। उन्होंने कहीं वो स्प्रे तो नहीं लगा दी, इसी वजह से हम लोगों को अपने घर में ग्रो करनी चाहिए। एग्जैक्टली। और कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं खुशबख्त कि जो फसल के अंदर, सब्जी की फसल में इसलिए भी डाली जाती हैं कि वो जल्दी ग्रो कर जाए, है ना, और जल्दी पक जाए। वो भी हेल्दी नहीं है, वो भी नेचुरल सब्जी की ग्रोथ नहीं है। तो इसलिए घर में अगर आप सब्जी उगाएंगे तो ये बेस्ट आइडिया है। यस, बिल्कुल ठीक। तो कुछ स्लाइड्स भी आप लेके आई हैं, तो हम कंट्रोल रूम से कहेंगे कि जी स्लाइड साथ साथ स्क्रीन पे आवेजा करें। वाह जी वाह, जी बताइए। सो यहाँ पर लाइक कुछ लोगों के पास ना बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, ठीक है, लाइक लिटिल टू मच स्पेस, तो वो अपने सारे जो बची हुई इनकी स्पेस होती है उनमें गार्डन लगा देते हैं। जिस तरह इन्होंने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स लगाए हुए हैं यहाँ पर। वो देखिए, उन्होंने वो उनके पास स्पेस अगर कम पड़ जाती है तो वो
जो कार्स के टायर्स होते हैं उनसे। कार के टायर, यही मैं देख रहा हूँ जनाब, कार के टायर के अंदर मिट्टी डाल के उसको आपने एक पॉट बना दिया बड़ा सा। यस, वो इस तरह ना लाइक बड़ा पॉट बना दिया, जिस तरह ये शिमला मिर्च लगी हुई है और इस तरह साथ साथ वो और भी वेजिटेबल्स लगाते हैं। जिस तरह मैंने अपने घर में भी, हमारे घर के लॉन, ये हमारे घर के लॉन्स की फोटोज हैं, उधर ये मम्मा ने शिमला मिर्चें लगाई हुई हैं। अच्छा, ये आपके अपने घर की पिक्चर्स हैं? वाह जी वाह। तो ये शिमला मिर्च के तो जनाब आलू और शिमला मिर्च की सब्जी जो है वो फिर किसी दिन मामा बना के हमें खिलाएं तो मैं मजा आए फिर, है ना। और बीच में बैंगन भी डल जाए तो बैंगन मुझे बहुत पसंद है। बैंगन भी मम्मा ने लगाए हैं। बैंगन भी मम्मा ने लगाए हैं। लो जी, हंडिया तैयार है फिर, है ना जी। यस, और जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्पेस होती है ना, वो ग्रो कर सकते, लाइक ज़्यादा जगह पे लगा सकते हैं, तो उनको एक ऐसी जगह पिक करनी है जहाँ पर सन की लाइट लग रही हो। ओके, सन की लाइट आ रही हो। शलजम देखें, वाह जी वाह। और शलजम, आपने कभी कच्चे शलजम खाए खुशबख्त, या पका के खाए? नहीं खाए। मुझे तो लग रहा है शलजम पके हुए भी पसंद नहीं है खुशबख्त। मुझे पके हुए भी पसंद। पके हुए भी पसंद नहीं है। लो जी भाई, तो फिर ये शलजम आपके घर के थे? यस। बस ये तो फिर देखें ना, आपके घर में शलजम है और आपको पसंद नहीं है। आपको पसंद है? बहुत ज्यादा। और मैं आपको बताऊं, मूली, शलजम, इवन शिमला मिर्च तो खैर हम सैलेड में भी खाते हैं। शिमला मिर्च, ज्यादातर सब्जियां अगर आप कच्ची खाने की खुशबख्त आदत डाल लें। कैरेट बहुत खाती हूँ। कैरेट बहुत अच्छी बात है। कैरेट आपको पसंद है? गाजर तो? कैरेट, क्यूकम्बर्स एंड अनियंस। कैरेट, क्यूकम्बर्स, बिल्कुल। प्याज भी कच्चा खाने की आदत डालनी चाहिए। जितनी सब्जियां कच्ची खाने की आप आदत डालेंगे, आपकी इम्यूनिटी, जिसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं बच्चों, वो आपकी बढ़ेगी। और शुरू से ही जब आप बड़े होंगे, जब आपका जिस्म ग्रो कर रहा होता है, तो जिस्म के अंदर कच्ची सब्जियां खाने से एनर्जी भी आती है, आपकी ग्रोथ होती है, आपकी स्किन अच्छी रहती है। अभी सैयदा सकीना आएंगी, उनसे भी हम ये सवाल पूछेंगे, कच्ची सब्जियां खाने से स्किन को क्या फ़ायदा होता है ना। तो कच्ची सब्जियां अगर आप घर में लगी हैं तो उनको कच्चा भी काट के शलजम को खाएं। मुंह में पानी आ गया है, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, सो मैं आपको बड़े टाइम से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिन लोगों के पास ज़्यादा स्पेस होती है वो एक सनी जगह पे लगाएं, ग्रो करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए चाहिए होता है वाटर एंड सन। ओके। तो जिन लोगों के पास कम जगह होती है, जिस तरह अभी आपने मेरे से पूछा, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने घर की बैल्कनीज में, ये जिस तरह वहाँ पर वो दिखा रहे हैं, ये घर की अपने ना बैल्कनीज पे या रूफ टॉप्स पे इस तरह टाइल्स के अंदर, गमलों के अंदर और गमलों के अंदर किसी या लकड़ी का कोई बॉक्स बना सकते हैं, किसी भी ऑयल के किसी भी कैन के अंदर। जिस तरह ये लकड़ी का उन्होंने एक छोटा सा गार्डन है, उसको हाफ में कर दिया है। एग्जैक्टली। और ये देखिए टायर के अंदर उन्होंने चीजें लगाई हुई। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक मार्केट से बहुत इजीली मिल जाते हैं ग्रो बैग्स। ग्रो बैग्स? ग्रो बैग्स। ग्रो बैग्स, अच्छा। ग्रो बैग क्या होता है जी? ग्रो बैग एक ऐसा बैग होता है जिस तरह इतने साइज का होता है, मतलब डिफरेंट साइजेस में वो ग्रो बैग मिल जाता है, और उसके अंदर हम लोग मिट्टी डाल के उसके अंदर कोई भी प्लांट कर सकते हैं। वो ये होता है कि अगर हम उसमें पानी भी डालें तो वो बैग गीला नहीं होता। हाँ, वो प्लास्टिक का बना हुआ बैग होता है। उसकी कोई तस्वीर नहीं लाई है खुशबख्त तुम? मैं लाई हूँ ग्रो बैग की। ग्रो बैग की तस्वीर ये आ गया। ग्रो बैग ये देखिए, जिस तरह ये सबसे बड़ा ग्रो बैग है, उसके साथ एक मिनी ग्रो बैग है। ओके। इसी तरह छोटे छोटे ग्रो बैग्स भी मिल जाते हैं। अच्छा, ग्रो बैग यानी ग्रो से मुराद जैसा कि उगाना, तो सब्जियां उगाने के लिए आप इस बैग को, और ये आम मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। लवली, वेरी गुड आइडिया भाई। लो जी, ग्रो बैग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे ब्यूटीफुल। और ये जिस तरह ये रूफ टॉप की फोटोज दिखा रहे हैं, यानी छत पे भी आप एक तरह से किचन गार्डन बना सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपके पास गार्डन है तो ये नहीं है कि आपका छत भी छोटा सा होगा, छत तो बड़ा होता है। तो छत पे भी आप छत के किसी कोने में कर लो, छत के बॉर्डर्स पे बना लो। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह हमारे घर में एक छोटा सा गार्डन है और उसकी मम्मा ने उसके मिडिल में नहीं लगाया, वो उसकी बॉर्डर्स पे मम्मा ने मिर्चे, पुदीना, ये सब किसका कुछ। घर है? ये किसी वैसी तस्वीर है? ये भी आपका घर है? नहीं, ये मेरा घर नहीं। आपका घर नहीं? अच्छा, लेकिन भाई जिसका भी घर है, वेरी नाइस, है ना। कितना अच्छा उन्होंने उस कॉर्नर को इस्तेमाल किया है। ये ग्रो बैग्स की एक और मिसाल आपके सामने, वेरी नाइस। मुझे मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग सिर्फ नॉर्मल पॉट्स में कर सकते हो, आप उन पॉट्स को खुद पेंट भी कर सकते हो ताकि वो थोड़े नाइस बन जाएं, वो डेकोरेटिव हो जाए। और खुशबख्त इसमें ये भी है कि एक अच्छा पास टाइम है। यस, आप नेचर के करीब रहते हैं, आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, और ये नहीं है कि आप धूप में काम करो। जब शाम हो जाती है, हवा आ जाती है, तब।
और सबसे बड़ी बात ये कि आपने जैसे कहा कि नेचर के आप करीब होते हैं, यानी प्लांट्स के साथ, सब्जियों के साथ आपकी दोस्ती होती है, आप उनका ख्याल करते हैं। यस, अब हमारे घर में एक अमरूद का दरख्त भी लगा हुआ है, माल्टे का, खुबानी का, आलू बुखारे का, और एक दफ़ा हमने स्ट्रॉबेरीज भी लगाई थी और वो ग्रो भी हुई थी। वेरी गुड। तो आज तो खुशबख्त मेरी और आपकी फर्स्ट मुलाकात है। Yes. मुझे लग रहा है कि अगली मुलाकात में कोई खुबानी, कोई अमरूद कुछ आएगा मेरे लिए, है? मैं ले आऊँगी। ले आएंगी। वेरी गुड, ये हुई ना पक्की दोस्ती वाली बात। ग्रेट भाई, बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स आज खुशबख्त ने आपको दिए साथियों। आपने इस पे अमल भी करना है, और अगर आपके पास ऐसी कोई मिसाल मौजूद है, यानी आपने अपने घर में किचन गार्डन बना रखा है, या अपने छत पे या अपने टेरेस पे, बालकनी में आपने खुशबख्त के मशवरों पे अमल करते हुए पहले से ही कुछ बना रखा है, या फ्यूचर में आप इनके मशवरों पे अमल करें, तो आपने तस्वीर खींच के हमें ज़रूर भेजनी है। हम स्क्रीन पे दिखाएंगे और बताएंगे कि किसने कहाँ क्या उगा रखा है ना जी। लेकिन वो जो सब्जियां निकले उनकी तस्वीर भी आपने भेजनी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जीती रहो। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फातिमा और मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सैयदा सकीना से, जो कि पाकिस्तान के एक नामी गिरामी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, यानी जिल्द की, स्किन की माहिर है। और आज गर्मियों में आजकल बड़ा मसला चल रहा है सनबर्न का, और सूरज और धूप से और हीट से रिलेटेड स्किन के प्रॉब्लम्स का, उस पर बात करेंगे। अभी मिलते हैं।